Okay, guys, you are here with content, sir, and today we would study, the lesson, you know, the rat trap. एक्चुअली रैट ट्रैप का मतलब ये होता है चूहेदानी। ये लेसन में के पहले ये लिख ये जो द फिगर व्हाट एवर वी आर सीइंग हियर इट्स अ रैट ट्रैप, चूहेदानी है। ठीक है, रैट माने चूहा और ट्रैप माने जाल। चूहा जिस जाल में फंस जाए उसे चूहेदानी कहते हैं। डिफिनीशन हो गई। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू गिव अ ग्लांस अबाउट द ऑथर। सो शेल्मा लेगरलॉफ 1858 टू 1940, यानी शेल्मा लेगरलॉफ जिनका जन्म 1858 में हुआ और जो 1940 में जिनकी मृत्यु हुई, वाज अ स्वीडिश राइटर। वाज थी अ स्वीडिश, एक स्वीडिश राइटर लेखिका, एक स्वीडन की लेखिका थी। हुज जिनकी स्टोरीज कहानियाँ, जिनकी कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड यानी अनुदित हुई, ट्रांसलेट की गई। ट्रांसलेशन क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। तो हैव बीन ट्रांसलेट की गई इनटू मेनी लैंग्वेजेज, इनटू में से मेनी कई लैंग्वेज भाषाओं, कई भाषाओं में जिनका अनुवाद किया गया। यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक थीम, विषय वस्तु या एक विश्वव्यापी विषय वस्तु, रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम यानी उनकी सभी कहानियों में, ऑल ऑफ देम माने उनकी सभी स्टोरीज में क्या होती है, रहती है। रन्स थ्रू यानी रहती है। अ ब्रीफ, अ बिलीफ, ऐसा विश्वास है दैट की द इसेंशियल गुडनेस, इसेंशियल यानी आवश्यक या अत्यावश्यक, गुडनेस अच्छाई, अत्यावश्यक अच्छाई, इन ह्यूमन बीइंग, इन अ ह्यूमन बीइंग माने एक मानव जाति में, कैन बी अवेकन्ड, कैन बी यानी हो सकती है या की जा सकती है, अवेकन्ड माने जागृत किया जाना, थ्रू द्वारा, यानी ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो अत्यावश्यक अच्छाई है तो वो एक ह्यूमन बीइंग में अवेकन्ड माने जागृत की जा सकती है। थ्रू, कैसे जागृत की जाती है, थ्रू माने द्वारा, किसके द्वारा, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, अंडरस्टैंडिंग समझदारी के द्वारा, एंड लव और प्रेम के द्वारा। दिस स्टोरी, जो ये कहानी है, दिस स्टोरी ये कहानी जो है, इज सेट, वो सेट की गई है, सेट की गई है कहाँ, एमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, इस सेट की गई है, एमिड्स माने बीच में, किसके बीच में, द माइंस माने खदानों के, आप स्वीडन माने स्वीडन की खदानों के बीच में कहानी सेट की गई है, जो कि रिच इन आयरन आर्म, जो कि रिच है यानी भरे हुए हैं। ठीक है, भरपूर हैं। कहाँ से, आयरन आर्म, आयरन माने लोहा और माने कच्चा, अयस्क यानी जो कच्चे अयस्क से या कच्चे लोहे से रिच है यानी भरी हुई हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, विच फिगर लार्ज, विच माने जो की या जो या जिसका, फिगर जो आकृति है वो क्या है, लार्ज है यानी बहुत बड़ा है, इन द हिस्ट्री यानी इतिहास में, एंड लीजेंड्स और किंवदंती ऑफ दैट कंट्री, उस देश की। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, और जो उस देश के इतिहास व किंवदंतियों में बहुत बड़े रूप में है। आगे लिखा है द स्टोरी, ये जो स्टोरी है, कहानी है, इज टोल्ड, वो कही गई है, किसके बारे में कही गई है, समव्हाट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, फेरी टेल माने परी कथा, जो कहानी है वो कही गई है ना, कैसे कही गई है, लगभग, समव्हाट लगभग, इन द मैनर, मैनर में तरीके से, ऑफ अ फेरी टेल माने ये परी कथा के तरीके से जो कहानी है वो कही गई है। अब सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस। नोटिस, नोटिस मतलब होता है ध्यान दीजिए, नोटिस माने देखना भी होता है, लुक
सी, वॉच, स्टेयर, है ना, ग्लेयर, नोटिस, ऐसा। तो नोटिस में ध्यान दीजिए, किस पर ध्यान दीजिए, दीज एक्सप्रेशन, दीज मैंने इन एक्सप्रेशन मैंने अभी इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दीजिए, इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में दी गई हैं, इन्फर देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को इन्फर करिए फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, कीप बॉडी एंड सोल, कीप माने होता रखना, बॉडी माने शरीर को, सोल माने आत्मा, टुगेदर माने साथ साथ, तो आत्मा और माने शरीर को साथ साथ रखना माने जिंदा रहना, ठीक है। या कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब टू मैनेज, टू कीप एलाइव या टू सर्वाइव। नेक्स्ट वन, प्लॉट्स एलॉन्ग द रोड, तो प्लॉट्स एलॉन्ग रोड मतलब मूविंग एलॉन्ग द रोड स्लोली, माने धीरे धीरे रोड में मूव करना, अथवा टू वॉक विद अ हैवी फीट, या मैंने भारी पैर से घसीटते हुए क्या है, प्लॉडिंग करना या चलना। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन मीन टू से इम्पैसेबल कंफाइनमेंट, यानी ऐसा जेल जिसको जो इम्पेनेट्रेबल हो, यानी अभेद्य हो। Eased his way, moved himself slowly and carefully, यानी बड़े आसानी से या सावधानी पूर्वक अपना रास्ता बनाना या चलना। Things have gone downhill, to decline or grow worse and worse, यानी घटते जाना या डिक्लाइन होते जाना या और बद से बदतर होते जाना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। फिर नेक्स्ट है, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम्ड झलकना, इन आइज उसकी आंखों में जो भूख थी वो मैंने झलक रही थी, यानी फीलिंग सो हंग्री दैट द एक्सप्रेशन शोज ऑन वंस फेस। नेक्स्ट वन, अनवांटेड जॉय, बिना चाही हुई खुशी, अनवांटेड जॉय। यूजुअल प्लेजर और हैप्पीनेस, अनयूजुअल माने प्लेजर और हैप्पीनेस। नॉडेड आ हॉटी कंसेंट, नॉडेड मतलब इनडिफरेंट एग्रीमेंट, बिना किसी माने अपेक्षा के, ठीक है, स्वीकृति दे देना। फॉलन इनटू अ फाइन लाइन ऑफ थॉट, फॉलन इनटू सॉरी माने घिर जाना या खो जाना, इनटू लाइन ऑफ थॉट माने विचारों की पंक्ति में, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट ऑफ थॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द स्टोरी गोज, अब आगे कहानी बढ़ती है। ओके, वंस अपॉन अ टाइम, तो लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वंस अपॉन अ टाइम माने एक बार की बात है, देयर वॉज ए मैन एक आदमी रहता था, हु जो वेंट अराउंड माने घूमा करता था या घूम घूम करके सेलिंग बेचा करता था, क्या स्मॉल छोटे छोटे, रेड ट्रैप्स माने चूहेदानियाँ, ऑफ वायर जो तार की बनी माने तार की बनी हुई छोटे छोटे चूहेदानियाँ वो बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह जो है जो फेरी वाला था या जो आदमी था वो मेड बनाता था देम उनको उन चूहेदानियों को, हिमसेल्फ स्वयं, और वह उन चूहेदानियों को स्वयं बनाता था। तो लिखा है कि ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उनको स्वयं बनाता था, किनको, उन चूहेदानियों को, कब, एट ऑड मोमेंट्स, ऑड माने फालतू के समय में या फुर्सत के समय में वह उनको खुद बनाता था। कहाँ से बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल माने चीज़ों से, फ्रॉम माने से, किससे, ही गाट वो जो प्राप्त करता था, बाई द्वारा, कैसे प्राप्त करता, बेगिंग मांग करके, इन द स्टोर्स माने स्टोर में,
आर अथवा एट द बिगेस्ट फॉर्म अथवा बड़े बड़े फॉर्म में जो है तो या तो मांग करके जो मैंने उसे प्राप्त करता था चीज़ें पदार्थ उससे वो चीज़ बनाता था। फिर क्या लिखा है, बट लेकिन इवन सो, लेकिन इवन सो माने फिर भी, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो बिजनेस था उसका वाज नॉट माने नहीं था, स्पेशली माने विशेष, प्रॉफिटेबल माने लाभदायक, लेकिन उसका जो बिजनेस था व्यापार था वो ज़्यादा लाभदायक था नहीं। सो इसलिए ही वह या उसे हैड टू पड़ता था रिसोर्ट, ही हैड टू रिसोर्ट माने होता सहारा लेना, तो उसे सहारा लेना पड़ता था, काहे का, बोथ दोनों का, काहे का, बेगिंग माने मांगने का भी यानी मांगता भी था, एंड पेटी थीवरी और छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था, माने इसलिए उसे माने दोनों काम करना पड़ता था। ही हैड टू रिसोर्ट उसे सहारा लेना पड़ता था बोथ दोनों चीज़ों का, यानी बेगिंग एंड पेटी थेवरी, यानी बेगिंग का भी और पेटी थेवरी में छोटी मोटी चोरी का भी, यानी मांगने का भी काम करना पड़ता था उसे और छोटी मोटी चोरी का भी काम करना पड़ता था। काहे के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था, तो टू कीप बॉडी एंड सोल, बॉडी माने शरीर को और सोल माने आत्मा को, टुगेदर में साथ साथ, और अपनी आत्मा को और शरीर को साथ साथ रखने के लिए उसे दोनों काम करना पड़ता था ऐसा। तो अब आगे चलते हैं। ओके, तो आगे लिखा है कि बॉडी एंड सोल, इवन सो फिर भी हिज क्लॉथेज उसके कपड़े वर इन रैक्स, वर थे इन रैक्स, रैक्स में चिथड़े या फटे हुए, फिर भी माने चोरी करता था, भीख मांगता था, है ना, उसके बावजूद भी जो उसके कपड़े थे वो फटे रहते थे। हिज चीक्स और उसके जो चीक्स थे, गाल थे, वर संकिन वो सिकुड़े रहते थे या सिकुड़े थे, एंड और हंगर जो भूख थी वो ग्लीम्ड इन हिज आइज, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है वहाँ पर शुरू में, जो भूख थी वो ग्लीम्ड, ग्लीम्ड मैंने चमकती थी या दिखती थी, इन हिज आई उसकी आंखों से, और भूख जो है तो उसकी आंखों से दिखती थी। नो वन कोई व्यक्ति नहीं, कैन इमेजिन, कैन सकता है इमेजिन कल्पना, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड कितना दुखी था, एंड माने कितना दुखी, एंड और मोनोटोनस माने नीरस लाइफ माने जिंदगी, कैन एपियर टू सच अ वेगाबंड, कैन एपियर में दिखती थी टू सच माने ऐसे, वेगाबंड माने आवारा। और कोई ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि हाउ सैड माने कितनी दुखी और मोनोटोन नीरस जिंदगी जो है इस आवारा व्यक्ति की थी ऐसा। हु जो प्लॉट्स एलॉन्ग द रोड, वहाँ पे एक वर्ड आया है प्लॉट्स एलॉन्ग द रोड, तो हु प्लॉट्स एलॉन्ग द रोड, जो कि प्लॉट्स माने चलता था भारी पैरों के साथ, एलॉन्ग द रोड माने या पैर घसीट करके रोड में चलता था, जो कि लेफ्ट खोया हुआ था, टू हिज ओन मेडिटेशन, टू हिज ओन, ओन माने खुद के मेडिटेशन माने ध्यान, जो खुद के ध्यान में मग्न था या खोया हुआ था। बट लेकिन वन डे एक दिन की बात है, दिस मैन यह आदमी, हैड फॉलन गिर जाना या तल्लीन हो जाना, किसमें, इनटू में, अ लाइन ऑफ थॉट यानी एक विचारों की पंक्ति में, यानी एक विचार की पंक्ति में क्या हो गया, वो तल्लीन हो गया या खो गया। विच रियली सेम्ड टू हिम, विच मैंने जो कि वो जो विचार आ रहा था वह रियली वास्तव में सेम्ड प्रतीत हो रहा था टू हिम उसको, जो कि उसको विचार जो आ रहा था वो वास्तव में प्रतीत हो रहा था, उसको क्या हो रहा था, इंटरटेनिंग, जो विचार उसे बहुत ही क्या लग रहा था, इंटरटेनिंग मैंने मनोरंजक लग रहा था। ही हैड उसके पास था नेचुरली बीन थिंकिंग, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह स्वभावतः थिंकिंग सोच रहा था, आप हिज रेड ट्रैप, अपने रेड ट्रैप मैंने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, माने जब वो अपने चूहे की दानी के बारे में सोच ही रहा था ऐसा माने, तो वेन जब सडनली अचानक, ही वाज स्ट्रक वह टकराया, बाय आइडिया एक योजना, जब एक आइडिया आ गई उसे
है ना, दैट द होल, जिससे द होल माने पूरा, क्या, द होल वर्ल्ड, संसार, अबाउट हिम, तो उसे लगा कि ये पूरा संसार तो लगभग इसी के बारे में है, किसी के बारे में, यानी इस चूहेदानी के बारे में है। ऐसा वो तुरंत माने जैसे उसके दिमाग में विचार है तो सोचने लगा, अरे ये तो पूरा संसार इसी चूहेदानी जैसा है। कैसे? द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड, चाहे इसका देश हो, जमीन हो, एंड सीज, चाहे समुद्र हो, इट्स सिटीज, इसके शहर हो, एंड विलेजेज, एक गांव हो, ये सब एक चूहेदानी जैसे हैं। आगे क्या लिखा है? वो कहता है कि वाज नथिंग, वाज थे नथिंग, वे कुछ नहीं थे, बट अ बिग ट्रैप, वास्तव में एक बहुत बड़े, ये जो थे तो बिग, माने वो तो एक छोटी सी चूहेदानी लेकर चल रहा है, लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये जो समुद्र है, ये शहर है, ये गांव है, ये सब क्या है? बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, यानी इट हैड, इसका नेवर कभी नहीं, एग्जिस्टेड माने इसका अस्तित्व नहीं है, या इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं, देन टू सेट, बल्कि यानी इसका, यानी जो संसार है, ये पृथ्वी है, ये शहर है, इनका उद्देश्य और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? देन टू सेट, सेट करना, क्या सेट करना? बेट, बेट माने एक प्रकार से लाभदायक जाल, या एक क्या करना चाहिए कि लाभ, क्या करना है कि प्रलोभन, टू सेट बेट्स माने एक प्रलोभन सेट करना है, काहे के लिए? फॉर पीपुल, माने लोगों के लिए, ये पीपल माने लोगों के लिए क्या है? एक प्रलोभन सेट करना है, यानी कि मतलब ये जो समुद्र है, सब कुछ है, ये सब एक बहुत बड़ा क्या है? बिग रेड ट्रैप, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है ना। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, बल्कि टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बल्कि लोगों के लिए क्या है? एक जाल तैयार करना है, एक प्रलोभन लेना है। इट ऑफर्ड, इट, यह क्या, ये सब कुछ है ना, क्या करती हैं? ऑफर्ड देती हैं, क्या देती हैं? रिचेज, जॉयज, रिचेज धन, जॉयज खुशियाँ, है ना। ये जो जाल हैं, ये शहर हैं, ये नगर हैं, ये गांव हैं, सब क्या देती हैं? रिचेज धन देती हैं, जॉयज खुशियाँ देती हैं, शेल्टर आश्रय देती हैं, एंड फूड और भोजन देती हैं, हीट उष्मा देती हैं, एंड क्लॉथिंग और कपड़े देती हैं। ये संसार से में सब यही सब कुछ मिलता है ना, एग्जैक्टली। और ये सब चीज़ें हमें वैसे ये चीज़ें हमें माने कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों के माध्यम से प्रलोभन देती है, एग्जैक्टली ठीक है, जैसा कि द रेड ट्रैप, जैसे कि चूहेदानी ऑफर्ड देती है, चीज़ मतलब पनीर, ठीक है, या चीज़, एंड और पोर्क मांस, एंड और एज सून एज माने ये सब चीज़ें देती है। जिस प्रकार से जाल माने क्या कहना चाहिए, ये सब चीज़ें देता है, वैसे ये बहुत बड़ा जो बिग रेड ट्रैप है ना, इन शहरों या नगरों के रूप में ये हमें ये खुशियाँ सब देती हैं, ठीक है। एंड और एज सुन एज, जैसे ही एनीवन, कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ टेम्पटेड उकसाया जाना, जब कोई व्यक्ति प्रलोभन में आ जाता है और प्रलोभन में आकर के टू टच, छू देता है द बेट, उस जाल को छू देता है, तो इट क्लोज्ड, ये जाल क्या हो जाता है? क्लोज्ड ऑन हिम, उसे वो क्या कर देता है? अपने आप में समाहित कर लेता है। क्लोज्ड ऑन हिम, क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये अपने इट माने यह कौन? ये जाल है, ये क्लोज्ड इन माने समाहित कर लेता है, बंद हो जाता है, ऑन हिम उसके साथ, और उसको अपने साथ लेकर के समाहित हो जाता है। एंड और देन उसके बाद एवरीथिंग, हर चीज़ क्या हो जाती है? केम टू एन एंड, सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड, ये जो संसार है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अच्छा, जो रियलिटी थी, तो रियलिटी क्या थी कि जो वर्ल्ड था, संसार था, हैड नेवर, कभी भी, द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, निसंदेह संसार था, निसंदेह कभी भी नहीं, नेवर कभी भी नहीं, बीन वेरी गुड, बहुत अच्छा, टू हिम, उसके लिए कभी भी ये संसार अच्छा रहा नहीं, उसे मैंने इस संसार ने परेशानी दी थी, इसलिए वो आदमी जो है क्या करता है? सो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इट माने यह किस बात ने, जो विचार कर रहा था उस विचार ने, गेव हिम, उसे को दिया अनवांटेड जॉय, माने अनचाही खुशी दी, है ना। टू थिंक इल, बुरा सोचने के लिए, आप इसके बारे में, इस संसार के बारे में, इसलिए इस विचार ने इस संसार के बारे में उसे बुरा सोचने
जब वो सोच रहा था तो बड़ी खुशी उसे मिल रही थी, है ना, ऐसा। अच्छा, इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम। चेरिस्ड मैंने चाही गई, पास टाइम मैंने समय बिताना आप ही जिसके लिए। ये जो है काम, यानी लोगों के बारे में ये अब मैंने ऐसा सोच करके खुश हो रहा था जो, तो ये चेरिस्ड पास टाइम उसके लिए एक चाही गई मैंने समय बिताने का मैंने माध्यम हो गया, ठीक है। या ये मैंने कह देना चाहिए कि मैंने ये उसके लिए मैंने समय बिताने का एक क्या हो गया, माध्यम बन गया। आगे, ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग। ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान, मेनी कई, ड्रेरी माने सुनसान, प्लॉडिंग, प्लॉडिंग माने क्या होता है, माने ऐसे चलना या पैर घसीटते हुए चलना। तो माने इस प्रकार से सुनसान पथगमन में, ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग मेनी प्लॉडिंग माने सुनसान, ड्यूरिंग ड्रेरी माने सुनसान पथगमन में, ये उसके लिए क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया। टू थिंक, क्या पास्ट टाइम हो गया, टू थिंक ऑफ पीपल माने टू थिंक सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, जिनको कि ही न्यू वो जानता था, हु हैड लेट जिन्होंने लेट दिया क्या, देम से अपने आप को, टू बी काट माने फंसना, यानी जिन्होंने अपने आप को फंसने दिया, इन द डेंजरस स्नेयर, डेंजरस माने खतरनाक, स्नेयर माने जाल में, जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक स्नेयर में, जाल में फंसने दिया। एंड और आप अदर्स, और उन लोगों के बारे में, हु वर स्टिल जो अभी भी सर्कलिंग अराउंड द बेट, सर्कलिंग अराउंड द वेट यानी उस प्रलोभन के चक्कर में अभी क्या हो गए हैं, फंसे हुए हैं। तो उन लोगों के बारे में सोच करके क्या हो रहा था, अपना टाइम पास कर रहा था। वन डार्क इवनिंग, वन एक डार्क अंधेरी इवनिंग, शाम, एक अंधेरे शाम की बात है। एज जैसे ही वॉज ट्रजिंग, वो ट्रजिंग कर रहा था यानी मैंने घूम रहा था या वो चल रहा था, या भारी पैरों से चलना माने कुल मिलाकर के पैर घसीटते हुए चलना। तो जब पैर कोई घसीटते हुए चलेगा तो कुल मिलाकर के वो भारी पैरों से ही चलेगा, यानी उसको अपने पैर उठाने की हिम्मत नहीं थी। तो यही लिखा है कि वन डार्क इवनिंग, एक डार्क इवनिंग की बात है। एज जैसे ही, ज्यों ही वाज ट्रजिंग, वह भारी पैरों के साथ चल रहा था या पैर घसीटते हुए चल रहा था, कहाँ, एलॉन्ग द रोड, सड़क में। तो हुआ क्या कि ही काट साइट, उसकी नज़र पड़ी, आप लिटिल, एक छोटे से ग्रे, भूरे से काटे झोपड़ी, उसकी नज़र एक छोटी सी ग्रे यानी भूरे कलर की झोपड़ी में पड़ी। वैसे भी झोपड़ी का रंग यार भूरा ही होता है, जो कि बाय द रोड साइड, जो रोड के साइड यानी रोड के किनारे थी। एंड और ही नॉक्ड, वो खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजे को, टू आस्क, या कहने के लिए, शेल्टर माने आश्रय या शरण, ऑन द फॉर द नाइट माने रात के लिए, यानी रात के लिए शरण या आश्रय मांगने के लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर, अच्छा ये तो हो गया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द, जस्ट ए मिनट, आगे लिखा है नाइट के बाद लिखा है शेल्टर फॉर द नाइट माने रात के शरण के लिए दरवाजा खड़ा। फिर नार वाज ही रिफ्यूज, नार मैंने नहीं, वाज ही रिफ्यूज मैंने उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड बजाय आप द सावर फेस्ड, वो चिड़चिड़े, सावर फेस्ड में चिड़चिड़े चेहरे, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, मेट मैंने मिलते थे, मैंने उसको अक्सर मैंने उससे जो ऐसी स्थिति में रात के समय लोग मिलते थे तो बड़े चिड़चिड़े लोग रहते, बोलते हमें, हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, ऐसा है ना। तो वही लिखा है कि इंस्टेड ऑफ मैंने बजाय, सावर फेस उन चिड़चिड़े चेहरों के, विच ऑर्डिनरी मेट जो उसको मिलते थे, द ओनर जो ये वाला मालिक था इस मैंने झोपड़ी का, वो क्या था, द ओनर मालिक था वो, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक हु वाज जो था, एन ओल्ड एक बूढ़ा, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, विदाउट वाइफ जिसकी कोई पत्नी नहीं थी, आर अथवा चाइल्ड अथवा ना तो कोई बच्चे थे। आवाज़ हैप्पी वो खुश हुआ, टू गेट पा करके, समवन ऐसे व्यक्ति को, टू टॉक जिसको बात करने का मौका मिला, टू हिज लोनलीनेस मैंने उसके अकेलेपन में। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो मैंने पाया तो उसे मैंने अपने उस अकेलेपन में मैंने कोई न कोई बात करने वाला मिला, ये मैंने सोच करके वो बड़ा खुश हुआ,
कौन? वो बूढ़ा आदमी, उसको वहाँ का जो मालिक था झोपड़ी का। इमीडिएटली, शीघ्र ही, जब वो माने वो भिखारी उसके अंदर आ गया, जब दरवाजा उसने खोल दिया तो इमीडिएटली, शीघ्र ही वह कौन? वो जो मालिक था, बूढ़ा व्यक्ति, पुट रखा, क्या रखा? द पोरिज पॉट, पोरी माने खिचड़ी होता था, पोरिज पॉट में खिचड़ी का बर्तन कहाँ में रखा? ऑन द फायर, आग में रखा। एंड और क्या किया? गेव, दिया, हिम माने उसको, सपर माने रात का भोजन, और उसको रात का भोजन दिया। अब ये नहीं कि अब माने खिचड़ी रखा फिर वो आग जलाई, अरे वो तो नॉर्मल सी बात है यार, मैंने खिचड़ी रखी है कि मतलब रखने के बाद बन गई, फिर उसने, अब ये कौन बताए कि बने उसके बाद कि मैंने क्या किया? बाद में उसने रात को भोजन कुल मिला के दे दिया। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अब जो मैंने अब वो खा भी चुका, उसके बाद क्या होते हैं? तब ही माने वह कौन? वो बूढ़ा आदमी, कार्ड माने आप माने काटा, सच अ बिग स्लाइस, सच अ बिग स्लाइस माने कुछ बड़े बड़े स्लाइस टुकड़े, कहाँ से? फ्रॉम हिज टबैको रोल, टबैको माने तंबाकू के रोल से, तंबाकू के रोल से उसने बड़े बड़े टुकड़े काटे। दैट, जो कि इट वाज इनफ, जो कि पर्याप्त थे, बहुत दोनों के लिए। फॉर द स्ट्रेंजर्स माने अजनबी के, पाइप माने पाइप के लिए, एंड और हिज ओन, और उसके, और माने अजनबी और उस दोनों के पाइप के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, ऐसा। फाइनली, अंततः, ही गॉट आउट, उसने गॉट आउट में निकाला, क्या निकाला? एन ओल्ड पैक, एक ओल्ड पुराना पैक बने पैक, एक पुराना पैक। अब यहाँ पैक का मतलब मैंने कोई जो बंडल टाइप का जिसमें ताश उसकी मैंने पत्तियाँ रहती, वो पैक निकाला। ठीक है, आप काट मैंने ताश की, मैंने, और उसने ताश की का पैक निकाला। एंड और प्लेड, खेला, क्या खेला? मैजोलिस, मैजोलिस खेला, मैजोलिस एक खेल का नाम होता है ना। विद हिज गेस्ट, किसके साथ खेला उस बूढ़े आदमी ने? अपने गेस्ट, अतिथि के साथ। दो वर्ड, एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। तो होस्ट माने जो मेजबानी करता है, जिसके घर में कोई अतिथि आता है, तो जो अतिथि होता है तो गेस्ट हो गया, पर जिसके घर में आता है उसे होस्ट बोलते हैं। तो एक गेस्ट अपने अतिथि के साथ, जो व्यक्ति आया था उसके साथ मैजोलिस खेला। कब तक खेला? अनटिल बेड टाइम, बेड टाइम मैंने बिस्तर के समय, मैंने सोते समय, जब तक उसको नींद नहीं लगाई अच्छे से, तब तक मैंने कुल मिलाकर दोनों लोग खेलते रहे। ओके, आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज अ जनरस, जो ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, बाज था, एज जस्ट उतना ही जनरस माने उदार, विद हिज कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, माने बूढ़ा व्यक्ति जो था अपने आत्मविश्वास के साथ उतना ही उदार था, एज जितना कि, विद हिज पोरिज एंड टबैको, जितना कि वो अपनी पोरिज माने खिचड़ी और टबैको तंबाकू के प्रति माने उदार था। मैंने उदारता के साथ मतलब दे दिया, ऐसा वो मैंने लोगों पर भरोसा भी कर लेता था, ऐसा। द गेस्ट, जो अतिथि था, वाज इन्फॉर्म्ड, वाज था इन्फॉर्म, सूचित किया गया, है ना, पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। दो अतिथि को सूचित किया गया, क्या? एट वंस, तुरंत, दैट की, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन हिज डेज माने उसके दिनों में, बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि अपने दिनों में, कौन से दिनों में? ऑफ प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, अपने समृद्धि के दिनों में। हिज होस्ट, उसका जो होस्ट मेजबान है, यानी वह अपने लिए बोल रहा कि यानी मैं, हैड बीन, मैं था, क्या था? अ क्रॉफ्टर, एक क्राफ्टर था, है ना, यानी बाड़े का किसान था। क्रॉफ्टर माने होता है बाड़े का किसान, क्रॉफ्टर माने बाड़ा। अच्छा तो क्या बोलता है कि मैं एक बाड़े का किसान हुआ करता था। आगे, एट, कहाँ पर बने बाड़े किसान हुआ करता था? एट रमेश जो आयरन वर्क्स, माने रमेश जो आयरन वर्क्स में, यानी लोहे के जो क्या कारखाना था, रमेश जो के लोहे कारखाने में, या रमेश जो आयरन वर्क में एक क्राफ्टर हुआ करता था, या बाड़े का किसान हुआ करता था। एंड और हैड वर्कड, और काम किया करता था, ऑन द लैंड, और वहाँ पर भूमि में, वही ज़मीन में या बाड़े की भूमि में काम किया करता था। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अजनबी को बताया। नाउ, अब दैट की, अब यह स्थिति आ गई है कि ही वॉज नो लॉन्गर, ही वॉज, वह था, नो लॉन्गर में ज़्यादा नहीं, एवल योग, काहे के लिए? टू डू, करने के लिए, डे लेबर, डे मैंने दिन का, लेबर माने कर। अब वह स्थिति आ गई कि वो दिन का कार्य करने योग्य ज़्यादा रहा नहीं। इट वॉज हिज काऊ, इट वॉज, यह थी, हिज उसकी, काऊ माने गाय, उसकी गाय थी। दैट, जो कि, ही वॉज, दैट, जो कि, विच सपोर्ट, इट वाज, यह थी, हिज काऊ, उसकी गाय, विच, जो कि सपोर्टेड में सपोर्ट करती थी, सहारा देती थी माने उसको। अब ये उसकी गाय थी जो उसे सहारा देती थी। यस, हाँ। दैट बोसी, दैट वह बोसी, बोसी माने भी गाय होता है, वह गाय वाज थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ही होता है असाधारण। हाँ, वह गाय जो थी बड़ी ही क्या थी? असाधारण थी। सी, वह कुड गेव, कुड माने होता शक्ति थी, गेव माने देना, वह दे सकती थी, मिल्क माने दूध,
काहे के लिए? फॉर क्रीमरी, वह क्रीमरी के लिए दूध देती थी। एवरी डे, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन क्रीमरी के लिए दूध देती। एंड, और दिमाग में आ सकता है क्रीमरी क्या होता है, अरे घी के लिए या मक्खन के लिए, ऐसा। तो वो क्रीमरी के लिए दूध देती। एंड, और एवरी डे, हर रोज़, और हर रोज़ क्रीमरी के लिए दूध देती। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, वो इसने माने होस्ट ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि पिछले महीने लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, वह हैड रिसीव, प्राप्त किया, ऑल द 30 क्रोनर, माने 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पेमेंट में यानी उस क्रोनर को क्रीमरी को बेचने में उसे 30 क्रोनर माने 30 क्रोनर रुपए प्राप्त हुए। द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, मस्ट हैव सीम्ड, अवश्य हैव सीम, प्रतीत हो रहा था, इनक्रेडुलस, है ना। इनक्रेडुलस माने होता है विश्वास करने योग्य, यानी जो अजनबी था, हैं, वह विश्वास करने योग्य लगा। किसको विश्वास करने, माने उस बूढ़े व्यक्ति को। फिर से देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था, मस्ट हैव बीन सीम्ड, प्रतीत हुआ, इनक्रेडुलस माने विश्वास करने, माने उस बूढ़े व्यक्ति को वो अजनबी विश्वास करने योग्य लगा। कैसे पता चला? फॉर, क्योंकि द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो गाट अप, उठा, एंड वेंट, गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, है ना। इस स्टेटमेंट से लगा कि वो माने उस पर वो विश्वास करने लोगों ने, नहीं तो कहा जाता वहाँ पर। और टुक डाउन, और निकाला, अ लेदर पाउच, एक लेदर का चमड़े का पाउच, माने एक लेदर का चमड़े का पाउच निकाला, पाउच माने गठरी, विच, जो कि हंग आन, लटकी हुई थी, काहे से लटकी थी? अनेल, एक कील से, इन द वेरी विंडो, माने वेरी विंडो फ्रेम, वेरी विंडो माने उसी खिड़की की फ्रेम, माने फ्रेम, लोग अपनी खिड़कियों के फ्रेम में, माने क्या कहना चाहिए कि फलक में वो क्या कहना चाहिए कि नेल, कील जो है तो गाड़ देते हैं, और उसी में कोई चीज़ या कपड़े उपड़े लटका देते हैं, ऐसी माने सिस्टम में है। तो वो चीज़ उस समय भी सिस्टम में थी, है ना, ऐसा। तो पूरे का मतलब क्या हो गया? द स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन सीम्ड इनक्रेडुलस, माने जो अजनबी था उस बूढ़े के लिए थोड़ा सा विश्वास करने योग्य व्यक्ति लगा, क्योंकि द ओल्ड मैन गाट अप, ऐसा इसलिए ऐसा लगा क्योंकि जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति, तो गाट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन लेदर पाउच, लेदर के माने चमड़े के पाउच को या गठरी को निकाला, विच हंग, जो लटकी हुई थी, है ना, अनेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो एक माने उसी खिड़की के फ्रेम से एक नेल से लटकी हुई थी। एंड, और उसके बाद क्या किया? पिक्ड आउट, निकाला, 3 रिंकल्ड, मुड़े हुए, है ना, 10 क्रोनर बिल, 10 क्रोनर के बिल को उसने क्या किया? निकाला, जो कि थोड़ा सा सुखड़े हुए थे, मुड़े हुए थे। दीज, इनको, किनको? उन क्रोनर्स को जो उसने निकाला था। ही हेल्ड, उसने लिया, हेल्ड अप, बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, इनको वह अपने माने अतिथि के, गेस्ट अतिथि के आंखों के सामने ही क्या किया? दिखाया। और नॉडिंग, नोइंगली, नॉडिंग का मतलब जानबूझ करके, माने नॉडिंग माने स्वीकृत से सिर हिलाना, यानी जानबूझ करके स्वीकृत से सिर हिलाते हुए। एंड, और देन, और उसके बाद स्टफ्ड, माने वो जो था तो जानबूझ करके माने स्वीकृत से सिर हिला रहा था अजनबी कि हाँ मैं समझ गया कि ये 30 क्रोनर हैं, और जो आप बोल रहे हैं कि ये गाय से आप ये सब, तो हाँ सही बात है, ऐसा। एंड देन, और उसके बाद स्टफ्ड, रख दिया, देम, उनको, किनको? उन क्रोनर को, बैक, वापस, कहाँ में? इनटू द पाउच, उस पाउच में, जो चमड़े के पाउच में उसने फिर से उसको क्रोनर को रख दिया। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर ऐसा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब हो गया, दिखाया, फिर सो गए यार। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ, दोनों, मैन, अब मैन होता है, एक आदमी होता तो मैन हो जाता है, मैन है यानी प्लूरल है, जाहिर सी बात है यार, हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ, दोनों मैन, आदमी, दोनों आदमी, गाटअप माने उठे, गाटअप माने उठने होता है, इसलिए उठे। कहाँ, कैसे उठे? इन द गुड सीजन, माने मौसम बड़ा अच्छा था, अच्छे मौसम में उठे। तो जब द क्राफ्टर, जो क्राफ्टर था, यानी जो किसान था बाड़े का, जो अभी इस समय गाय रखा हुआ था, है ना, बूढ़ा हो गया था ना, तो वाज था, इन अ हरी, वो जल्दी में था, टू मिल्क, दूध दूहने के लिए, हिच का ऊपर, अपने गाय का दूध देने के लिए थोड़ा जल्दी में था। सुबह सुबह किसानों की फितरत होती है कि जल्दी उठते हैं, फिर माने अपने जानवरों की थोड़ा देख रेख करते हैं, फिर यदि वो जानवर उनके दूध देते हैं तो उनको दूहते हैं, ऐसा। यही स्थिति उस बूढ़े की व्यक्ति की थी। एंड, और द
अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति कौन था? वो बूढ़ा आदमी जो रात को मैंने आया था, वही दूसरा आदमी। प्रॉबली शायद, थॉट मैंने सोचा, तो दूसरे व्यक्ति ने शायद सोचा कि ही शुड नॉट स्टे, ही यानी उसे, उस बूढ़े आदमी से ने सोचा कि उसे यानी मुझे शुड नॉट स्टे माने नहीं रुकना चाहिए, इन बेड, बिस्तर में, है ना। कब नहीं रुकना चाहिए? व्हेन, जब, है ना, व्हेन यानी जब, द हेड ऑफ द हाउस, जब हेड माने होता है मुखिया, यानी जब हेड है जो है ऑफ द हाउस में, जो घर का मुखिया है ना, वो क्या हो चुका है? व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटेन अप, जब घर का मुखिया उठाया तो हमें भी अब यहाँ पर पड़े नहीं रहना चाहिए, हमें भी उठाना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए दे वे, कौन? दोनों लोग, है ना। ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है, तो ही और सी, इन दोनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे। तो ये यहाँ पर दोनों ही थे, है ना, और ही का बन गया दे, तो दे यानी वे दोनों। लेफ्ट माने छोड़ दिए या छोड़े, द कॉटेज झोपड़ी, एट द सेम टाइम माने एक ही समय में, सेम समय टाइम में दोनों ने झोपड़ी को छोड़ा या झोपड़ी से दोनों बाहर आए। द क्राफ्टर, जो क्राफ्टर था, जब दोनों लोग बाहर आ गए तो जो क्राफ्टर था, वो किसान था, वो लॉक्ड द डोर, दरवाजे को लॉक किया, बंद किया। एंड पुट द की, और चाबी को लिया इन हिज पॉकेट, अपने जेब में डाल लिया। द मैन, जो आदमी, विद द रेड ट्रैप, वो रेड ट्रैप वाला जो आदमी था या चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, सैड गुड बाई, उसने गुड बाई कहा, एंड थैंक यू, और आपको धन्यवाद, ऐसा उसने कहा। एंड और देयर अपॉन, उसके बाद, ईच, दोनों लोग, प्रत्येक, इन दोनों लोग, बेंट हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते चले। कौन कौन अपने रास्ते चले? बूढ़ा व्यक्ति जो चूहेदानी वाला था वो चूहेदानी बेचने चल दिया, एंड जो बूढ़ा व्यक्ति था गाय दूहने के लिए चल दिया, ऐसा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर, हाफ एन आवर लेटर, बट लेकिन हाफ एन माने आधे घंटे के, हाफ माने आधा, आवर घंटा, तो एन आवर एक घंटे, एक घंटे के आधा यानी आधे घंटे, तो आधे घंटे के लेटर बाद में, एक्चुअली में लेटर लिखा है यहाँ पर, लेटर दो तीन ठे होते हैं यार, एक LATER लेटर माने बाद में होता है, एक LATTER भी लेटर होता है, उस माने होता है बाद में क्रम से, और एक LITER लेटर होता है, उसमें माने लेटर माने अक्षर या पत्र होता है, ऐसा। तो बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, जो रेड ट्रैप मैंने चूहेदानी का जो पेडलर था, फेरी वाला था, चूहेदानी का फेरी वाला या चूहेदानी, है ना, वाला जो व्यक्ति था, स्टूड, फिर से खड़ा हो गया, अगेन, दोबारा खड़ा हो गया, कहाँ? बिफोर द डोर, दरवाजे के पास फिर से खड़ा हो गया। फिर लेकिन ही डिड नॉट नहीं ट्राई, प्रयास किया तो टू गेट इन, अंदर, लेकिन उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, किसी तरह से माने या कभी भी या फिर भी वह माने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। तो क्या लिखा है कि ही डिड नॉट, ही यानी वह, कौन? वो जो फेरी वाला था वो जो है, तो डिड नॉट ट्राई माने प्रयास नहीं किया, टू गेट इन, अंदर जाने का, हाउएवर माने हालांकि या फिर भी, हालांकि उसने अंदर जाने का प्रयास किया नहीं। ओके, जस्ट मिनट, मैनेज इट, ओके, नाउ सी। सो हाउएवर में, हालांकि उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली, वह सिर्फ वेंट अप टू द विंडो, वह सिर्फ खिड़की के पास गया। कौन सी खिड़की के पास? उसी झोपड़ी के खिड़की के पास गया। स्मैश्ड माने तोड़ा, अ पेन, एक पेन को, फलक को तोड़ा। फिर स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को स्टक किया यानी घुसेड़ा। कहाँ घुसेड़ा? इन, अंदर अपने हाथ को अंदर घुसेड़ा। कहाँ? मैंने खिड़की के अंदर। एंड और गाट होल्ड, पकड़ा, ऑफ द पाउच, उस पाउच, उसे याद था कि वो पाउच जो है मैंने उस किसान ने वहीं पर खिड़की में कील के पास, कील में लटका दिया था। तो गाट होल्ड ऑफ द पाउच माने पाउच को पकड़ा, विद द 30 क्रोनर, जिसमें कि 30 माने 30 क्रोनर थे, है ना, उसको उसने पकड़ा। उसके बाद ही टुक, या पकड़ा या निकाला, एंड और उसके बाद क्या कि ही टुक, वह लिया, द मनी, पैसे, उसने पैसे को लिया, एंड थ्रस्ट, और घुसेड़ लिया। कहाँ? इन इसको, किसको? उस पैसे को, इनटू हिज ओन पैकेट, और इस पैसे को उसने अपनी जेब में डाल लिया।
देन उसके बाद ही हंग, उसने लटका दिया द लेदर पाउच, लेदर के पाउच को, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, बैक वापस, इन इट्स प्लेस, इसके खुद के स्थान में जहाँ पर रखा था, एंड वेंट अवे, और चला गया। माने जिससे उस किसान को ज़्यादा शक ना हो, है ना, इतना जल्दी चोरी चला गया है, इसने ऐसा जो कहते हो उसको लटका दिया। अच्छा आगे देखते हैं। एज जैसे ही वॉकड एलॉन्ग विद द मनी, जैसे ही वह वॉकड एलॉन्ग माने साथ साथ चला, किसके साथ, विद द मनी, जब पैसा लेकर वो चला अपने जेब में, तो इन हिज पॉकेट, अपने जेब में, ही वह फेल्ट, अनुभव किया, क्वाइट प्लीज, बहुत खुशी, उसने बहुत खुशी का अनुभव की, काहे, विद हिज स्मार्ट, अपनी स्मार्टनेस, अपनी इस चालाकी की वजह से, अपनी चालाकी के लिए उसने अपने आप को बड़ा खुश अनुभव किया, जब उसे बड़ी खुशी फील हुई। ही रियलाइज, उसने रियलाइज के एहसास किया, ऑफ कोर्स, निसंदेह, उसे निसंदेह माने क्या कहना चाहिए, उसने यह एहसास किया दैट की एट फर्स्ट, पहली बार या सबसे पहले, ही डेयर नॉट कंटिन्यू, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे पब्लिक हाईवे में इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए, भाई चोरी किया था तो पब्लिक हाईवे में फंस जाएगा, बट बल्कि मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे रोड से, सड़क से मुड़ जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, किधर मुड़ जाना चाहिए, जंगल, यानी उसको जंगल चलना चाहिए, सड़क माने हाईवे से नहीं चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, ड्यूरिंग माने के दौरान, फर्स्ट पहले घंटे के दौरान, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, जब वो जंगल से चल दिया, ऐसा सोचा जंगल से चल दिया, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट, और पहले घंटे के दौरान, दिस काज, या काज कारण बना हिम, उसको नो माने इसमें, यानी उस जंगल में चलने में से कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर, बाद में, इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में इट बिकेम वर्स, से बहुत ही खराब स्थिति बन गई, ये जंगल उसके लिए बड़ा ख़राब हो गया। फॉर, क्योंकि इट वॉज बिग, ये जो जंगल था बहुत बड़ा था, बिग था, बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग मैंने क्या कहना है कि समझ से परे था, है ना, कन्फ्यूजिंग था। फॉरेस्ट जंगल, क्योंकि ये जंगल बहुत ही बिग, बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है, बड़ा ही विचित्र टाइप का जंगल था। विच, या परेशानी करने वाला जंगल था, या संदेह युक्त जंगल था। विच, जो कि ही हैड गॉटन इनटू मैंने घुस जाना, जिस जंगल में घुस गया था वो जंगल बहुत ही बड़ा और संदेहास्पद था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, टू वॉक इन डिफिनिट डायरेक्शन, की वो टू वॉक चले, डिफिनिट माने निश्चित, डायरेक्शन माने डिफिनिट, निश्चित डायरेक्शन माने, उसने प्रयास किया कि वो निश्चित डायरेक्शन में चले, बट लेकिन द पथ, जो रास्ता था, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, ट्विस्टेड माने मुड़ा हुआ था, बैक एंड फोर्थ माने आगे पीछे, नहीं, रास्ता जो था बड़ा ही मुड़ा चूड़ा था। सो स्टेंजली, बहुत ही स्टेंजली, बड़े अजीब तरीके से माने रास्ता माने मुड़ा चूड़ा था, माने पूरा रास्ता जैसा क्लियर हो नहीं पा रहा था कि आखिर जाना किस तरफ से है यार, हैं। ही वॉकड, वो चलता गया, एंड वॉकड, चलता गया, कैसे चलता गया, विदाउट कमिंग टू इन, बिना अंत के, मैंने जा रहा था लेकिन इस जंगल कोई अंत ही नहीं हो रहा था। आप द वुड माने जंगल का, यानी वो चलता गया लेकिन इस जंगल का कोई अंत नहीं था। एंड फाइनली, और फाइनली अंततः, और अंततः ही रियलाइज, वह रियलाइज, एहसास किया, और अंततः उसने एहसास किया दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह सिर्फ चल रहा है, कहाँ, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अराउंड माने चारों तरफ, इन द सेम पार्ट, एक ही पार्ट भाग में, ऑफ द पार्ट, उसे एहसास किया कि नहीं वो जंगल के एक ही भाग में चल रहा है, माने उसे ऐसा फील हुआ। ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, ही वह रिकॉल्ड याद करना, वो तुरंत उसे याद आया, क्या, हिज थॉट, उसे विचार, तब तुरंत उसे अपने विचार याद आए, कौन से, अबाउट द वर्ल्ड, संसार, एंड द हिज रेड ट्रैप, मैंने संसार और जाल के बारे में जो उसने विचार सोचा था कि पूरा संसार ये रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, और संसार के लोग इस जाल में फंसे हुए, वो विचार उसके दिमाग में आ गया। नाउ अब दिस ओन टर्न हैड कम, नाउ अब वो सोचने लगा कि हिज, उसका, ओन माने खुद का, टर्न माने बारी, हैड कम, अब वो जान गया कि उसकी खुद की बारी आ गई है ना, वो जो लोगों के बारे में सोच रहा था, अब उसी जाल में वो खुद ही फंस गया। अच्छा, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, ही माने वह हैड लेट देना या दो, हिमसेल्फ अपने आप को, बी फूल्ड माने मूर्ख बनने दे, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया, बाय द बेट, प्रलोभन में,
एंड उसने प्रलोभन में अपने आप को खुद मूर्ख बना लिया या बनने दी, एंड और हैड बीन काट और फंस गया। अच्छा आगे क्या हुआ? द होल फॉरेस्ट पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक जिसमें इट्स ट्रंक इसके तने, एंड ब्रांचेस शाखाएं, इट्स इसकी थिकेट माने मोटी है ना, एंड फॉलन लाक्स माने ये थिकेट माने घना, यहाँ माने ये घना जंगल जो था, एंड फॉलन लाक्स गिरे हुए जो लट्ठे थे यहाँ पर वो क्लोज्ड माने बंद कर रहे थे। इन अपॉन हिम उसको लाइक एन अनपेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे कि अभेद प्रिजन जेल की तरह उसे क्या कर माने उसके रास्तों क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे है ना। कहाँ से? फ्रॉम विच जहाँ से ही कुड नेवर स्केप, जहाँ से ही वह कुड सकता था, नेवर कभी नहीं स्केप माने जहाँ से वो कभी भी बच नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? इट वाज लेट इन दिसंबर, इट वाज लेट इन अब दिसंबर का महीना था, बिल्कुल इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का माने लगभग अंतिम दिसंबर का महीना था, यानी लगभग जनवरी आने वाली थी हैं, तो यानी कुल मिलाकर भयंकर ठंड का समय था और जंगल की बात है यानी, ठीक है। तो डार्कनेस जो अंधेरा था, वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस था वाज ऑलरेडी पहले ही डिसेंडिंग उतर चुका था ओवर द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था। दिस यह इंक्रीज्ड द डेंजर, और इस अंधेरे ने इंक्रीज माने बढ़ा दिया। दिस माने इसने किसने, अंधेरे ने है ना, इस जंगली माने अंधेरे में इस जंगल ने क्या कर दिया, इंक्रीज बढ़ा दिया द डेंजर, और खतरे को इस जंगल ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इस अंधेरे ने खतरे को बढ़ा दिया। एंड और इंक्रीज्ड आल्सो बढ़ा दिया क्या, हिज ग्लूम उसकी ग्लूम को है ना, यानी उदासी को, एंड डिस्पेयर और निराशा को, उसकी उदासी और निराशा को भी इसी के साथ बढ़ा दिया। फाइनली अंततः ही सा वह देखा क्या, नो वे आउट, नो कोई नहीं, वे रास्ता, आउट बाहर जाने का, अंततः उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखा नहीं। एंड और ही वह सैंक डूब गया, डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह उसी मैदान में क्या कर रहा है, घुस टाइप का गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? टायर्ड टू डेथ, टायर्ड माने उतना थक गया, टू डेथ माने जैसे मर गया, मरने वाला हो, माने ऐसी उतनी थकान उसे लगी थी जैसे मरने वाला हो। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, थिंकिंग सोचते दैट कि, यह सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका लास्ट अंतिम मोमेंट क्षण हैड कम आ गया, और ये सोचते हुए कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट लेकिन ठीक एज जैसे ही वह लेड रखा हिज हेड अपना सिर ऑन द ग्राउंड माने ग्राउंड में, जैसे उस ज़मीन में अपने सिर को उसने रखा, तो ही हियर्ड उसने सुना, क्या सुना, अ साउंड माने एक आवाज़, उसने एक आवाज़ सुनी, ठीक है। ही हियर्ड उसने सुना, क्या सुना, अ साउंड एक आवाज़, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, अ हार्ड माने एक कठोर, रेगुलर माने लगातार, थम्पिंग, थम्पिंग माने ज़बरदस्त आवाज़, एक लगातार ज़बरदस्त उसने आवाज़ सुनी। अच्छा, देयर वॉज नो डाउट, देयर वॉज वहाँ पर नो डाउट, कोई संदेह नहीं था या उसे उसके बारे में कोई शंका नहीं थी। एज वाट दैट वाज, मैंने जो कुछ भी था या उसे उसमें या उसके बारे में कोई भी शंका नहीं थी हुई, मैंने जो कुछ भी उसने सुना। जब उसने ऐसा सुना तो क्या किया, ही वह रेज्ड मैंने उठाया हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, ठीक है, या वह उठा। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक्स फ्रॉम आयरन मिल्स, दोज वो वर वाज, देयर वाज, क्या लिखा, दोज वो वर थे, दोज आर वो हैं, क्या हैं, द हैमर्स माने हैमर के, हैमर माने क्या होता है, हथौड़ा है ना, हथौड़े के, स्ट्रोक्स माने प्रहार, वो हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि फ्रॉम से एन आयरन मिल, जो कि लोहे की मिल से आ रहे थे। ही थॉट, वो सोचा, देयर मस्ट बी, देयर यहाँ मस्ट बी होने चाहिए, पीपल लोग, नियर बाई पास में, और उसने ये भी सोचा कि शायद यहाँ पर पास में लोग होने चाहिए। ही सम्मन्ड, उसने सम्मन्ड माने हो तो बुलाया, क्या बुलाया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी ताकत, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, गाट अप उठा, एंड स्टैगर्ड माने लड़खड़ा कर चलना, और लड़खड़ाते हुए चला, किधर चला, इन द डायरेक्शन में दिशा में, किस दिशा में,
आप साउंड बने आवाज़, और जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चला। तो अपन ने अभी तक फर्स्ट, चूँकि इसमें बहुत बड़ा लंबा पार्ट है, इसको हम अपन 3 माने वीडियो में 3 पार्ट में, वी वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो इन 3 एपिसोड। इसको 3 एपिसोड में 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो पहला एपिसोड यहीं से ख़त्म होता है, अगला एपिसोड जो है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।